मृदंग नाउ इन छतरपुर। नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। छतरपुर में रंगमंच लगातार हो रहा है और इसी कड़ी में अब शहर के स्कूलों में भी नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। जम्मू से आए हुए कलाकार लकी गुप्ता द्वारा शहर के स्कूलों में नाट्य मंचन किया गया। वे अपने नाटक बच्चों के बीच करते हैं और बच्चों को खूबसूरत सा संदेश हंसते हंसाते और कभी भावनात्मक रूप से देते हैं। उनके नाटक की खास बात यह है कि जो बच्चे उनके नाटक में दर्शक के तौर पर बैठते हैं, वे भी उनके नाटक में एक कलाकार के तौर पर कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं और ऐसे ही हंसते खेलते 45-50 मिनट के इस नाटक को वे अकेले ही परफॉर्म करते हैं और एक बेहतर संदेश बच्चों के माध्यम से देते हैं। शुक्रवार को 3 जगह नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में नाटक का मंचन हुआ और उसके बाद शहर के महर्षि स्कूल के बच्चों के बीच में भी नाट्य मंचन किया गया। शाम को गांधी आश्रम परिसर में वहां पर मौजूद बच्चे और शहर के कुछ गणमान्य नागरिक और दर्शकों के बीच में नाटक का मंचन किया गया। लकी गुप्ता ने अपने इस नाटक के सफर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वे पूरे देश में घूमकर और लगभग 23 राज्यों में अपने नाटकों की प्रस्तुति दे चुके हैं। माँ मुझे टैगोर बना दे एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके पिता काफी गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करके वे बच्चे को किसी तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बार गुस्सा होकर वो उसको पढ़ने से मना कर देते हैं कि उनके पास किताबें और बैग के लिए खर्च का इंतजाम करने के पैसे नहीं हैं। इस बात को लेकर बच्चा अपने दिल में रख लेता है और वो पूरी जी जान से पढ़ाई करता है। कुछ ऐसा ही संदेश हल्के फुल्के ढंग से और कभी भावनात्मक रूप से जोड़कर लकी अपने इस एकल नाटक में देते हैं। 45 से 50 मिनट तक की इस प्रस्तुति में दर्शक मंत्रमुग्ध होकर और खामोश होकर उनकी इस प्रस्तुति को देखते हैं। उनकी प्रस्तुति की खास बात यह है कि वे किस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर में अपने आप में बदलाव करते हैं, वो दर्शनीय होता है और लोग सीधे जुड़ते चले जाते हैं। लकी जी, आप छतरपुर में आए हैं, नाटक प्रस्तुति माँ मुझे टैगोर बना दे। बच्चों के बीच में ही आप प्रस्तुति ज़्यादातर करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? किस बात को लेकर बच्चों के बीच जाना चाह रहे हैं? कहानी क्या कहती है? नमस्कार, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। इप्टा छतरपुर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और बच्चों के लिए नाटक करने का एक सीधा सा उद्देश्य है कि ये जो बच्चे हैं छोटी उम्र के, यही आने वाले समय में आगे जाकर बड़े होंगे, देश को संभालेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई टीचर बनेगा। तो यही आने वाला समय, आने वाला कल इन्हीं बच्चों के साथ जुड़ा है। तो अगर हम इस उम्र से बच्चों को इस तरह की चीज़ें, इस तरह के नाटक, इस तरह की अच्छी कहानियाँ बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चों का निश्चय ही बच्चों के अंदर संस्कार पैदा होते हैं, उनके अंदर वो भावना पैदा होती है अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने की। तो मेरा यही उद्देश्य है कि बच्चों को प्रेरित करूं, क्योंकि बड़े तो अपना जीवन जी चुके हैं, बड़ों को भी प्रेरित होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि बड़ों से भी ज़्यादा ज़रूरत है इन छोटे बच्चों को, ताकि आने वाला कल बेहतर हो। यही मेरा उद्देश्य है नाटक को लेकर। यहाँ पर कितने स्कूलों में प्रस्तुति दे रहे हैं और आगे का क्या प्लान है? आज ये तीसरी प्रस्तुति थी, कल 2 और स्कूलों में होगा और ये 5 प्रस्तुतियाँ हुई, 2 दिन में होंगी यहाँ पे। देश भर में कितने मंचन हो चुके हैं? इस देश भर में लगभग 1650 के करीब मंचन हो चुके हैं और ये सिलसिला चल रहा है कई सालों से। और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, जहाँ लोग मिलते हैं, अच्छा एक दर्शक वर्ग मिलता है, वहाँ अपनी प्रस्तुति देता हूँ। और नाटक को लोगों तक पहुँचाने का, लोगों के करीब ले जाने का माध्यम मैं समझता हूँ इस तरह की शैली को, इस तरह की नाट्य शैली को। और नुक्कड़ नाटक अपने समय में वही काम करता रहा है, पर दुर्भाग्यवश नुक्कड़ नाटक की मुहिम कुछ समय से धीमी पड़ चुकी है। उसके कारण जो आम दर्शक है वो नाटक के साथ नहीं जुड़ पाता। तो जो नाटक होता है हमारे देश में इस समय जो हो रहा है, जहाँ भी नाटक होता है देश भर में, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में होता है, इंदौर में होता है, छतरपुर में होता है या किसी और जगह पे भी होता है, तो अधिकतर नाटक जो है वो प्रोसिनियम थिएटर में होता है। उसकी वजह से जो आम दर्शक हैं वो प्रोसिनियम थिएटर तक नहीं जा पाते, जो कि लोग कामगार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये गांव के बच्चे हैं या कोई दुकानदार है, कोई नौकरी पेशा है। तो उन लोगों के लिए नाटक
तभी उन तक पहुंचेगा जब नाटक और आसान होगा और उनके घर, उनके मोहल्ले, उनके नुक्कड़, उनके गांव में होगा। तो मेरा यही मकसद है नाटक को लेकर के, नाटक को नए दर्शक के साथ जोड़ना है। आपने यहाँ पे बुलाया, इप्टा छतरपुर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी साथियों का। धन्यवाद। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204, अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।